कर सकते हो स्टूडियो और काम कर सकते हो। तो ये सब आप कर सकते हो, ये पॉसिबल है। और इसके लिए आपको, अगर आपके पास एक टेलीजूम है या एक ओपन फास्ट लेंस होगा, 2.8 वाली लेंस है, 1.8, वो तो होता ही, आप लोग सब ये 85 1.8 वाली लेंस जो सर आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट में डिस्टरबेंस था, इसके लिए थोड़ा सा अभी आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा इंटरनेट में कम ज्यादा होता है उसकी वजह से, आई डोंट नो। अभी आ रहा है? इज दिस ओके? वो थोड़ा आई थिंक थोड़ा लैग हो रहा है। इंटरनेट की वजह से हो रहा होगा। लेट मी चेक। यस, मैं सभी व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इनकेस अगर हमारे व्यूअर्स में अगर कोई फूड फोटोग्राफर है तो आप यस डालिए और आपका नाम और आपका डिटेल प्लीज। और आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम ये क्वेश्चन एंड में लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस रहेंगे हम ये पूरे सेशन के एंड में लेंगे। हम ये पूरे सेशन में विकास सर से ये सीखेंगे गेयर्स, मार्केटिंग किस तरीके से करना चाहिए, प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहिए और बाकी सारी चीजें। तो विकास सर प्लीज कंटिन्यू करिए। यस, तो आपके पास एक अच्छा लेंस होगा, एक अच्छा कैमरा होगा जो हाई रेजोल्यूशन है। आजकल रेजोल्यूशन आई थिंक विकास सर आपका इंटरनेट वापस लैग हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ये सेशन में हम लोग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, हम किस तरीके से अपने काम को डिस्प्ले करने के लिए किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपके अड़ोस पड़ोस में जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन है उनके साथ हम बिजनेस करने के लिए किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज विकास सर से सीखने वाले। थोड़ा सा उनका इंटरनेट का कुछ लैग है, आई थिंक वो हो गया है। ओके विकास सर, यस सर प्लीज। देखिए, ऐसा है कि हर एक फूड बनाने वाले को अपना फूड लोगों के तरफ या लोगों के पास जाए और वो कैसा अच्छा है वो दिखाई दे, ये उसकी तमन्ना या इच्छा होती है। तो उसके लिए वो बहुत एफर्ट्स लेता है कि कैसे वो फोटोग्राफ, कौन बहुत बढ़िया फोटोग्राफर होगा कि जो मेरा काम अच्छा करे, सस्ता भी करे, ज्यादा महंगा ना हो और इसको मैं बार बार यूज भी कर सकूं। तो इस बारे में होता ऐसा है कि कोई भी आपका जो स्टॉल ओनर रहेगा या कोई फास्ट फूड वाला रहेगा या कोई बड़ा होटल रहेगा, उसको उसकी बहुत जरूरत होती है। कोई बहुत बड़ा होटल वाला हुआ तो वो होर्डिंग भी बनाता है, बहुत बड़े प्रिंट्स बनाता है या उसके होटल में वो डिस्प्ले भी करता है। मेरे ख्याल से आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मार्केट पोटेंशियल कैसा है और कितना है। सब लोग मुझे पूछते हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग अभी दुनिया में सबसे बड़ी लोक संख्या है और वो लोक संख्या रोज खाने वाली है एटलीस्ट 2 बार दिन में। तो फूड तो सबको मिलना है। दूसरी बात ऐसी है कि सिर्फ पूना डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ भेल बनाने वाले, आप यकीन नहीं कर पाओगे, 1.5 लाख लोग हैं। वाह। मैं मेरी जिंदगी भर अगर रोज भी फोटोग्राफी करूं भेल की तो भी मैं 1.5 लाख लोगों को नहीं कैटर कर सकता। अगर आप सोचोगे तो सबके लिए ये सिर्फ भेल है, उसके बाद पानी पूरी है, उसके बाद वड़े पाव, इसके बाद पोहे, ये वो सब कुछ है। फिर नॉर्थ इंडियन फूड है, साउथ इंडियन फूड है, महाराष्ट्रियन फूड है और ये कॉन्टिनेंटल है, चालू ही है। ऐसा होता ही नहीं है कि फूड कम है या आउटलेट्स कम है। अब जोमेटो और दूसरे कौन, उनके लिए भी फोटोग्राफी बहुत सारी लगती है कि वो इकोनॉमिक या सोशल मीडिया के लिए करना है आपको, तो वो आप करके दे सकते हो। उसके लिए बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है या विजन है वो अच्छी होनी चाहिए कि मेरे क्लाइंट का ये चीज मुझे उसको सेल करना है तो मैं इसको अच्छा कैसे प्रेजेंट करूं। अगर ये एटीट्यूड आपका सही है तो काम आपके पास बिल्कुल कम ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है। और ये न्यू जनरेशन, आप तो ज्यादा फास्ट हो हम लोग से, हम तो फिल्म के जमाने के पुराने खिलाड़ी है। तो आप सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि सब सॉफ्टवेयर इसका उसका यूज करके जितना फास्ट काम कर सकते हो, उससे आपकी इमेज क्वालिटी भी बेस्ट हो जाएगी, कम से कम वक्त में हो जाएगी और पैसे भी आपको ज्यादा मिलेंगे।
सो बेसिकली सर जो हमारा डिस्कशन था, ये एक वेडिंग फोटोग्राफर जो गियर्स ऑलरेडी उसके पास है, उसमें से वो 100% उसका यूटिलाइजेशन कर सकता है। नया एक्सपेंस करने का, नया खर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें ही आप स्टार्ट करिए। कर सकता है। देखिए ऐसा है कि आप बहुत पैसा उसमें डालोगे इक्विपमेंट में, तो एंड ऑफ द डे आपको एक या दो ही फ्लैश यूज करके बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप 10 फ्लैश लेके क्या करोगे? पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसी में काम करके, और दुनिया में सूरज तो एक ही है, तो उसकी लाइट से सब दुनिया चलती है, उसके रिफ्लेक्शन से, उसकी शैडोज फिल इन करने से सब अपने को दिखाई देता है। वहां पे कुछ दूसरे सूरज की जरूरत ही नहीं है। तो ये आइडिया आप आपके जहन में डाल दो कि एक लाइट को आप मैनिपुलेट कैसे कर सकते हो, दूसरा लाइट फिल इन कैसे कर सकते हो। अगर शैडो होते है, शैडो के लिए थोड़ा रिफ्लेक्टर्स या थर्मोकोल या कोई और शीट या पेपर लगा के बाउंस कैसे कर सकते हो, उसमें आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सर ये तो हमने जो गियर्स के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, कुछ सिंपल टेक्निक कि वो अपना फोटोग्राफ बेटर कैसा करे, कस्टमर को एक सिंपल टेक्निक जो उनको बिगनर्स के लिए स्पेशली। देखिए आप इवेंट्स करते हो तो आपको सॉफ्ट लाइट और हार्ड लाइट समझ में आता है, आपको हाईलाइट समझ में आता है, आपको हेयर लाइट समझ में आता है। तो सॉफ्ट लाइट का क्या ये है कि सॉफ्ट लाइट आप जितनी अच्छी सॉफ्ट करके यूज कर सकते हो, जिसमें हाईलाइट भी आपका बर्न ना हो पाए, जल ना जाए। तो ऐसा अगर आप उसके सामने ट्रेसिंग शीट लगाते हो, एक्रिलिक शीट लगाते हो, या डिफ्यूजर पेपर लगाते हो, या और कुछ चीज लगाते हो उसके सामने, या सॉफ्ट बॉक्स लगाते हो, तो वो बर्न नहीं हो पाएगा। और जो फिलर है, जो हाईलाइट, एक छोटा सा हाईलाइट जो आता है जिससे वो जो फूड है वो बहुत टेस्टी लगेगा, तो वो आप थोड़ा हार्श यूज कर सकते हो। इस दोनों की कॉम्बिनेशन से अगर आप जो करोगे काम, तो मेरी 100% एक्यूरेट और सुंदर और टेस्टी और टेम्पटिंग इमेज बन सकती है। मैं वही करता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 लाइट, तीसरा ओकेजनली यूज करता हूँ, उसमें काम हो जाता है। ओके। तो सर जैसे वेडिंग फोटोग्राफर, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफर का जो बिजनेस है वो हमको समझ में आता है कि फैमिली से हमको मिलता है। तो फूड फोटोग्राफी का बिजनेस उसको कैसे, अगर एक वेडिंग फोटोग्राफर को अगर कमर्शियली उसको अगर ये इंडस्ट्री में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उसका मार्केट कैसा करेगा? एकदम सिंपल सी बात है। आपके घर में खाना बनता है, आप थोड़ा सा क्रोकरी सस्ते वाला या महंगे वाला, थोड़ा सा जो घर पे हो या किसी आजू बाजू नेबर्स के पास वो लेके आइए। आप वही फूड डेकोरेट करके बहुत अच्छे से उसको फोटोग्राफ कीजिए, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अब यही पोर्टफोलियो लेके जो लोगों को जरूरत है, या होटल में जाइए, या स्ट्रीट में जो फास्ट फूड वाले सेंटर से उनके जाइए, या बड़े होटल में जाइए, या जिसको जरूरत है कि सोशल मीडिया में उसका मार्केटिंग करना, उनके पास जाइए और उनको पूरा ऑफर दे दीजिए कि आपका बजट बताइए। अगर उनका बजट सपोज 10,000 हो गया या 5,000 हो गया, तो उसमें आप कैसे करोगे और कितने शॉट्स उनको दे दोगे, ये आप डिसाइड करो। आप फिर भी जाओ, अगर आप होटल का काम कर रहे हो तो कुकिंग तो आपको नहीं करना है, उनका शेफ रहेगा, उसको थोड़ा बोलना है कि भैया ये थोड़ा कच्चा बना के दे दे, थोड़ा मेरे को प्याज काट के दे दे, या मैं काटता हूँ, या धनिया दे दे, या ये वो दे दे, पुदीना दे दे, या टोमेटो दे दे, जो भी है, जो भी चीज आपको वहां पे डेकोरेट करनी है वो आप उनको मांग सकते हो। उसके लिए आपको पैसे डालने नहीं है, वो बनाएगा, सेट पे आके ले जाएगा, क्रोकरी भी उसके पास है। आपको सिर्फ अच्छे से क्लीन करके उसको शूट करना है। शूट करने के बाद जो भी कॉस्ट है, वो कॉस्ट आपको फोटोग्राफी की देने वाला है। अगर कहाँ पे समझो कुछ रह भी गया, या कुछ डॉट रह गया, या कुछ स्क्रैच रह गया, तो आपको फोटोशॉप तो भगवान ने दिया है, आप यूज कर सकते हो, अच्छी इमेज बना सकते हो। ऐसी ही आपको जैसा एक कस्टमर ने कर दिया, एक कस्टमर का काम आप दूसरे को दिखाइए। और सुनिए, ये सोशल मीडिया में नहीं, आपको इंसान के साथ खुद जाके बात करनी है। क्योंकि सोशल मीडिया जो काम करता है, वो आप कितने ग्रेट हो ये हम देखते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन जो कम्युनिकेशन होता है, तो इस जो कस्टमर है उनको कॉन्फिडेंस आता है कि ये आदमी मेरा काम पक्का करेगा। मैं आज भी कस्टमर के पास जाता हूँ, काम मांगता हूँ, मुझे कुछ शर्म आती नहीं है, मुझे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं जाके उनके साथ उनके ही होटल में खाना खाता हूँ, उसमें कम ज्यादा क्या है वो भी बताता हूँ, और वो कैसे करे अच्छा वो भी उनको सजेस्ट करता हूँ, और वो काम मुझे मिल जाता है, और फिर मैं बिजी हो जाता हूँ। तो पैसा तो मिलेगा ही आपको, लेकिन आपका अप्रोच उसकी तरफ जो चाहिए
कि वड़ा पाव वाला भी है, वो भी आपका कस्टमर है, चना बेचने वाला भी अपना कस्टमर है, या हर रोज पोहा इडली या ये सब बनाने वाले वो भी आपका कस्टमर है। आपको उसके पास जाके, क्योंकि आपको इडली ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, आपके घर में कोई बोलता है कि भैया ए बेटा जा रहे इडली लेके आ 2 प्लेट, तो उसको ही आपको डेकोरेट करके शूट करना है और डेकोरेशन के बाद खा लो, तो दोनों हो गया, एक तो पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो गया और खाना भी हो गया, और पेट पूजा भी हो गई। खाली पेट कुछ नहीं करना है। बहुत बढ़िया। मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अगर समझ आ रही है या आप एंजॉय कर रहे हो तो उसको यस लिखिए। एंड सर नेक्स्ट, जैसे जो हम बिजनेस की हम जब बात करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि 1.5 लाख तो सिर्फ पूना डिस्ट्रिक्ट में भेल वाले हैं। हाँ। और अगर हम एक कोई छोटे टाउन, जैसे एक छोटे टाउन की अगर हम बात करें, तो वहां पर हम देखते हैं कि काफी सारे जो अपने फोटोग्राफर जो वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं। तो जब अगर हम प्रॉफिट या एक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन या अगर उसकी बात करें, तो आपका क्या सजेशन है? क्योंकि आप फूड फोटोग्राफर है इसके लिए नहीं, बट अदरवाइज आपका क्या सजेशन है? जैसे आपने कहा कि 6 महीना अगर एक फोटोग्राफर फूड फोटोग्राफी का बिजनेस कर सकता है, या कमर्शियल के बारे में भी आपने कहा कमर्शियल फोटोग्राफी कर सकता है, तो इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखा जाना चाहिए? देखिए ऐसा है कि फोटोग्राफी आप इवेंट्स में कर देते हो, आपको पैसा बहुत मिलता है, लेकिन आपका फोटोग्राफी का जो जर्नी है, आपका आगे काम करने का जो तरीका है, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग इनकम नहीं दे सकता। अगर 1 साल समझो कि कोई मुहूर्त ही नहीं निकाले या कम निकाले, तो यही हमारे जो भाई लोग हैं वो आराम से बैठे रहते हैं, या उनमें जो रेट वाली जो लड़ाई होती है कि इसने इतना लगाया तो मैं थोड़ा कम करके देता हूँ, ये लड़ाई में आप कितने साल पड़ने वाले हो? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जिंदगी भर सिर्फ रेट के बारे में लड़ाई करके काम कर रहे हो। कभी ना कभी आपको दूसरी ब्रांचेस जो है फोटोग्राफी की उसको ट्राई करना पड़ेगा। अब अपनी देश में इतना इंडस्ट्रीज है, मैं आपको सच और दिल से बोलता हूं कि मेरे जैसे इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि वहां पे ग्लैमर नहीं है, वहां पे हार्डवर्क है और वहां पे पैसा भी अच्छा है। ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर वो अच्छा नहीं होता तो मैं इस ऑफिस में बैठा भी नहीं होता। उसके ऊपर ही मैंने ये सब खड़ा किया है, ऐसा मैं मानता हूँ। ऊपर वाली की मेहरबानी है और मेरा हार्डवर्क है शायद। तो ऐसा नहीं है कि बाकी की ब्रांच में आप काम नहीं कर सकते, आप ज्वेलरी में कर सकते हो। आपके गांव में कितने ज्वेलर हैं ये भी आप ढूंढ लो। आपके गांव के, अगर आप जिले में रहते हो या कोई सिटी में रहते हो, तो पूरे आप अगर ज्वेलर्स निकाल लो, तो आप आज सब लोग जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उनको जरूरत है फोटोग्राफी की, और उनको अच्छे काम की जरूरत है, क्योंकि वो मोबाइल पे फोटो डाल के करते हैं काम। लेकिन जो औरतें होती है जो ज्वेलरी ज्यादा परचेस करती है, तो उनको ये टेम्पटिंग नहीं लगता है ना। आप सीधा सा एग्जांपल है ना, आप आलू खाते हो मैकडोनल्ड्स में जा, तला हुआ आलू खाते हो और इतना सारा पैसा देते हो, क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन फिंगर चिप्स का इतना बढ़िया होता है। और उसको फ्रेंच फ्राइज का नाम दिया गया है। सॉरी मैं भूल गया वो। तो फ्रेंच फ्राइज आप खाते हो क्या? आलू ही खाते हो ना यार, बाकी क्या खाते हो? आलू, थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा कुछ क्रिस्पी बना के दे देते हैं। और वही आलू आप अगर घर पे बनता है तो क्या मैं आलू नहीं खाऊंगा, ये होता है। लेकिन उसको ज्यादा पैसे देते हो। आज वो 200 रुपए का आलू आपको खिलाता है, 100 रुपए का आलू खिलाता है। ऐसा ही है, आपको प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आप कितना बढ़िया बनाते हो, उतना बढ़िया वो बिक जाएगा। और ये काम ऐसा है कि रोज लोग खाने वाला है। देखो शादी तो एक ही बार करने वाला है आदमी, मोस्ट पॉसिबल, या अगली बार करे भगवान उसका भला करे। और दूसरी चीज ऐसी है कि शादी में जो जो भी खर्चे हैं वो भी कांस्टेंट रहते हैं। अभी शादियां लोग पैसा तो बहुत सारा खर्च करते हैं, फोटोग्राफी के ऊपर भी बहुत सारा खर्च होता है, लेकिन खाना तो वो दिन में 2 बार करता है। तो पोटेंशियल मार्केट जो है, जहां पे आप ज्यादा काम ले सकते हो या ज्यादा काम आपको मिल सकता है, वो मार्केट जो है, दैट मार्केट इज ह्यूज। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 150 करोड़ लोगों को अगर समझो 1 किलो खाना सुबह को और 1 किलो शाम को दे दिया तो 2 किलो गया। तो वो 2 किलो एक आदमी खाने वाला है, तो वो दिन में कितना कंज्यूम करेगा? 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 किलो, बस इतना ही निकालो, उतना किलोग्राम रोज खाना हजम होता है। ऐसा आप सोच सकते हो। तो उस खाने को हजम करवाने के लिए जो लोगों को टेम्प्ट करना है। कुछ साल पहले अपने यहाँ पे पिज्जा आया,
पिज्जा आने के बाद अभी हम तो ओल्ड स्कूल लोग हैं, हमको लगा यार क्या टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, टेस्टी नहीं है, उसमें वो नहीं है, उसमें इंडियन स्पाइसेस नहीं है। अब ऐसी बात हुई है कि वो पिज्जा बेचने के लिए कंपनियों को इंडियन फ्लेवर लाना पड़ा। आज पोटेंशियल देखिए, आपका बच्चा अगर आपके घर पे कोई बच्चे को पूछे यार क्या खाओगे, तो बोलता है पापा पिज्जा मंगाओ, बात खत्म। तो वो ये नहीं बोलेगा यार पापा यार रोटी सब्जी मंगाओ मैं खा लूंगा। तो वो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो उन्होंने हम पे थोप दिया है एडवर्टाइजिंग की और फोटोग्राफी की वजह से। आज हमको वही मार्केट ग्रैब करना है और उसी पे काम करके आपको बड़ा बनना है, बस कुछ नहीं है। हार्डवर्क तो रहेगा, जिंदगी भर हार्डवर्क रहता है। फोटोग्राफर हार्डवर्क बिना फोटोग्राफर रहता ही नहीं है, उसको करना ही पड़ता है, एडिटिंग करना ही पड़ता है, काम जाके एक्सपोजिंग के लिए वो हार्डवर्क करना, भागम भाग दौड़ना पड़ता है, अच्छे कैमरे लेने पड़ते हैं, जो पुराने कैमरे बेचने पड़ते, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा दिमाग लगा के करे तो वो ज्यादा आगे जाता है। और उसको ये डर नहीं रहेगा कि 6 महीने में क्या करूं यार, बैठा रहूं। क्योंकि अगर आप क्या बोलते हैं एम्प्टी दिमाग से बैठते हो तो उसमें बुरे ख्याल भी आ जाते हैं ना, तो वो नहीं होना। एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा बोलते हैं। वो नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। और वो क्या करके आप कैसे बेच सकते हो और दुनिया में कैसे ला सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़े से अंतराल के बाद, ब्रेक के बाद। यस, थोड़ा सा सब्र करिए, थोड़ा सा हम आपके लिए कुछ लाइव डेमोज, जो कुछ इमेजेस है और भी हमको शेयर करेंगे आपसे। तो सर एक ऐसा एक और ये बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे आपने वो भेल वाला, क्योंकि मेरा भेल बहुत फेवरेट है इसके लिए। तो एक हम अगर एक भेल पूरी का जो दुकान है, जैसे नगर में आशा भेल एक बहुत फेमस है, आज वो भेल एक आइटम से लेके आज उसके दुकान में उसका जो है उसमें ही इज सेलिंग मोर देन 50 प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट्स का फोटोग्राफी एंड द लिस्ट इज नेवर एंडिंग। वो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहता है। हाँ, और अगर उसने अगर लिस्ट नहीं भी ऐड किया, बट उसको हर साल तो नया वही भेल का नया फोटो तो डालेगा वो। ये अनार डालेगा, कभी उसके ऊपर वो या कुछ इमली डालेगा या कुछ ना कुछ चटनी वगैरह डाल के कुछ ना कुछ करेगा। कि एक आदमी, एक भेल वाले ने बहुत बढ़िया पैकेजिंग करवाया, उसका कॉम्पिटिटर क्या सोचता है, मैं भी करता हूँ। आपको वहां जाना है, उसको बोलना है देखो ये मैंने तुम्हारे कॉम्पिटिटर का पैकेजिंग किया है, तुमको करने का है क्या, चल मैं करके देता हूँ। तो वो भी आपके साथ हो गया। अब ये कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है। अपने यहाँ पे कैसा है ना, आगे जाके पहले कौन करेगा ना, उसके पीछे सब लग जाते हैं, तो लाइन ही लगती है। अभी मैं आपको, आप हंसोगे कि 50-60 बार तो मैं भेल कर चुका हूँ, मैं बोर हो गया हूँ। मैं भेल देखी तो भी मैं खाता नहीं आजकल, क्योंकि हर टाइम पे जो आप मेरे पास भेल भेजते हो ना, वो कम से कम 2 किलो और ऊपर ही होती है। वो फरसाण भेल वो सब राड़ा होता है मेरे पास। मैं शूट करता हूँ, फाइनल हो जाता है, और हर टाइम 50 बार में हर टाइम मुझे अलग करना है, तो उसमें मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रेस करना पड़ता है। तो मैं भेल खाने का बंद कर दिया, मैंने पानी पूरी खाने का बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया, जिसकी बहुत सारी पैकेजिंग मेरे हाथ से हुई। गुलाब जामुन खाना बंद कर दिया, गुलाब जामुन का भी वैसा ही हाल है। तो वो चालू ही रहता है सिलसिला। तो आपको क्या करना है, आपको वो पॉइंट ढूंढना है कि जहां किसको जरूरत है। और एक पैकेजिंग हिट हो गया ना, तो कस्टमर कितना भी कुछ भी बोले, वो आपके ही पास आता है। सब दुनिया फिरता है, वो सब फोटोग्राफर्स ट्राई करता है, लेकिन आप जो करते हो वो बाकी कोई नहीं कर सकता, और इसी वजह से वो आप ही के पास आए और आपका बिजनेस बरकरार है। आपको फिर से उसके दौर पे जाके भाई काम दे दे बोलना ही नहीं है। आई होप कि व्यूअर्स भी ये डिस्कशन एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप एंजॉय कर रहे हो तो उसको यस लिखिए, ताकि हमको भी पता चले कि आपको मजा आ रहा है और भूख भी लग रही है। भूख तो मुझे कायम लगी रहती है। तो सर इसमें जैसे आप जब प्रोफेशनली कमर्शियली आप अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जब आप काम करते हो, तो इसमें बट ऑब्वियस है आप एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, आप लॉन्ग टर्म असाइनमेंट्स जब लेते हो, तो उससे भी आपको पता, आपको आपका बिजनेस का अश्योरेंस होता होगा। तो एक वेडिंग फोटोग्राफर, उसको पता है कि अगर 6 महीना में फ्री हूँ
तो उसने जैसे अपने ज्वेलरी का एग्जांपल दिया, फूड सेगमेंट दिया, उसके अलावा प्रोडक्ट फोटोग्राफी में बाकी भी इंडस्ट्रीज जो हमारे इसमें आती है, तो उसके साथ अगर वो टाई अप करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो काफी बड़ा और अच्छा काम वो कर सकता है। बहुत बड़ा काम कर सकता है। देखिए ऐसा है कि अभी मैं रिसेंटली कोल्हापुर जाके ज्वेलरी शूट करके आया, तो उनकी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उनकी स्पेसिफिक थी कि दुकान में बहुत सारा ज्वेलरी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन वो लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि आईफोन से बहुत बढ़िया फोटोग्राफी होती है, लेकिन वो हमारे जैसा काम नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी चीज है, इसीलिए मैं आईफोन वालों को बहुत बधाई देता हूँ। एआई भी अभी आया हुआ है, तो एआई आप करो, लेकिन किसी भी कस्टमर का फोटो आप जैसा निकाल लोगे, वो उसकी प्रॉपर्टी, और बिल्कुल सही वैसा फोटोग्राफ एआई में हो नहीं हो सकता। सॉरी। तो एआई में क्या हो सकता है, एआई इज अ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपके पास इमेज है तो उसके बाद वो काम करेगा, उसके पहले थोड़ी आपके दिमाग में सिर्फ आपने सोचा एक ज्वेलरी 50 ग्राम की, उसमें ये हो वो हो ये हो, चलो निकालो फोटो। क्या वो लाइटिंग डिसाइड कर सकता है? क्या वो कॉम्पोजिशन डिसाइड कर सकता है? क्या वो उसके इंट्रिकेट डिटेल्स कर सकता है? क्या वो बहुत बढ़िया कैमरा लेके फोटो निकाल सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज एआई। आर्टिफिशियल ये पहला वर्ड है ना, यही उसकी स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। इंटेलिजेंस है, नो डाउट, लेकिन क्या है जो आर्टिफिशियल है, फिर भी आर्टिफिशियल है। आपको अगर वड़ा पाव मैं देता हूं और वो प्लास्टिक का बना के देता हूं, तो आप खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। तो आर्टिफिशियल इज गोइंग टू रिमेन आर्टिफिशियल। अपने दिमाग जो आप क्रिएटिव जितना भी काम करोगे, उसको एंड ही नहीं है। कोई भी पेंटर क्या सोच के पेंटिंग बनाता है, वो उसका दिमाग है, वो आप नहीं कर सकते। तो वो जो सोच के काम करेगा वो उसकी ओरिजिनलिटी है, और उसको कभी भी मार्केट में कभी भी ये नहीं हो सकता। हम लोग डर रहे एआई आ गया, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। एआई आया तो क्या ऐसा होगा कि माँ के हाथ का खाना सिर्फ आप दिमाग में सोचोगे और खाना बन गया ऑटोमेटिकली? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब्जी तो काटनी ही पड़ेगी, ऑयल तो डालना ही पड़ेगा, गैस तो लगाना ही पड़ेगा, सब तो करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। So AI is not bigger than your brain because हिंदी AI ये आपके ब्रेन से बढ़िया नहीं है, क्योंकि AI बनाने वाला भी इंसान है, ये आप मत भूलिए। तो आप जितना बढ़िया बनाओगे वो उसके आगे जा ही नहीं सकता, वो उसके पीछे पीछे आने वाला है। नहीं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली एआई जिस स्पीड से पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत अच्छा। लोग डर गए। मुझे बहुत टेंशन आता है कि लोग डरते हैं। डरो मत, कुछ डरने की बात नहीं है, कुछ भी डरने की बात नहीं है। तुम्हारे पीछे एआई आने वाला है, तुम्हारे आगे नहीं कभी जाएगा एआई, दैट इज फॉर श्योर। बट यस, यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो जो डेवलपमेंट्स है, आपको पता होना चाहिए। यस, परफेक्टली, आपको सीखना ही है। यस, फोटोशॉप हम लोगों ने सीखा नहीं था, लेकिन सीखना ही पड़ा ना। सीखना ही पड़ा। सीखना ही पड़ा। जैसे पहले वो रील वाला सिस्टम था, डिजिटल हुआ, तो ये भी जब एक ट्रांसफॉर्मेशन था, तो इनिशियली एक्सेप्टेंस नहीं था, बट एक्सेप्टेबल, और वो अच्छा ही हुआ है। डिजिटल अच्छा ही था। डिजिटल से आप सब लोग अभी एक दूसरे से इतने सब एक साथ बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन था पहले? बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल नहीं। हम लोग फेस टू फेस एक ही आदमी को मिलते थे, एक दिन में एक ही आदमी मिलता था। अभी कितने सारे लोग एक साथ बात कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, टाइप करके कुछ मैसेजेस डाल रहे हैं। ये तो सिर्फ ये आर्टिफिशियल है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये आपको बताऊं कि अगर आपको ये दैट इज ऑल्सो आर्टिफिशियल, ये भी आर्टिफिशियल है, ये सब जो आप कंप्यूटर है ये भी आर्टिफिशियल, लेकिन इसके आपके आगे नहीं जा सकता। इंसान, दो इंसान मिलने पर या एक दूसरे को गले लगाकर जो आनंद मिलता है वो एआई में नहीं मिलेगा। या आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप घूमने जाते हो तो ये एआई वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपको जाना ही पड़ेगा उसके साथ, उसकी गालियां सुनने, उसके नखरे सब सहन करने पड़ेंगे। 100%। सर, कुछ आपके ऐसे अचीवमेंट्स जो अपने स्पेशली जो वेडिंग फोटोग्राफर्स जो हमारे हैं, जो अभी तक वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, तो कुछ आपके ऐसे अचीवमेंट जो उनको इंस्पायर करे कि नहीं, ये एक सेगमेंट भी क्रैक करना चाहिए? देखिए, मैं ये सोच के तो फोटोग्राफी मैंने शुरू नहीं की थी कि यहाँ पे पहुंच जाऊंगा या ऐसा कुछ मेरे हाथ से होगा। शुरुआत मैंने एकदम सिंपल सी बात से की थी कि इंजीनियरिंग लाइकिंग है तो इंजीनियरिंग में करना है। वो करते करते करते
बहुत सारे साल बीत गए, फिर मैं थक गया कि यार कुछ अलग करें, क्योंकि हर इंजीनियरिंग या हर इंडस्ट्री में टिपिकल मशीन्स होते हैं, वही होते हैं। इसके पास अगर समझो एक एक्स कंपनी का मशीन होगा तो दूसरे के पास दूसरे कंपनी का, लेकिन काम तो वही करेगा। प्रोडक्ट प्रोसेसेस जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, फिर भी प्रोसेस कांस्टेंट रहती है। प्रोसेस में क्या क्या फिटिंग रहता है, पेंटिंग रहता है, कटिंग रहता है, या उसकी फैब्रिकेशन रहती है, एंड देन फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट, और उसका टेस्टिंग ये वो सब होता है। काम करने वाले लोग होते हैं। बहुत ऑनेस्ट एक चीज देखने को मिलती है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और ऑनेस्ट होते हैं, और वो बहुत आपको प्यार से प्रेजेंट करते हैं, या आपके ऊपर बहुत प्यार करते हैं वो, क्योंकि उनको भी एक्सपोजर चाहिए होता है, उनको भी सब इच्छा होती है कि सब दुनिया में देखे। तो वो धीरे धीरे मैं करने लगा। फिर हर एक चीज को मैं अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि अगर कोई मुझे बोलता है कि यार तू ये कर सकता है क्या, तो मैं तो बोलता हूँ कि यार मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, मैं ही कर सकता हूँ। अगर नहीं पैसा देना है तो भी ठीक है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। और वो जो इंस्पिरेशन मिलता था ना काम करते करते करते, उसकी वजह से उस जर्नी में बहुत सारी नई चीजें मुझे सीखने को मिलती थी, और वो नई चीजें मुझे ज्यादा पैसे देती थी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे ऑफिस में एक संडे पे मैं ऐसे ही मैं एडिटिंग करते बैठा था, तो दरवाजा खुला था, तो एक आदमी उसने दरवाजा खटखटाया, वो अंदर आ गए। उन्होंने बोला कि यार मुझे भी फोटोग्राफी अच्छी लगती है, ये वो सब बातें हुई। तो आई सॉ, मैंने देखा कि उनकी फैमिली है, 2 बच्चे हैं छोटे से, और उनकी वाइफ और वो आ गए। तो मैंने दिखाया स्टूडियो, ये लाइट है, ये ऐसा है वैसा है। तो वो फैमिली बहुत स्वीट थी, और जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं इंडियन नेवी में हूँ, तो बहुत खुश हो गया। अरे यार, ये आदमी अपने देश के लिए इतना करता है, एक फोटो तो मैं दे सकता हूँ ना, वो भी फ्री देता हूँ। ये आदमी अपने देश के लिए काम करता है। तो मैंने उनकी मेरे हिसाब से फोटोज निकाली, जो भी मैंने किया उनको बहुत अच्छा लगा, और आज हमारी दोस्ती को 20 साल हो गए। और बिलीव कीजिए, उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने याद करके मुझे बुला दिया, और फिर मुझे इतना काम मिला है कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। इंडियन नेवी के बहुत सारे काम मैंने बड़े बड़े किए हुए हैं। मैं एरियल फोटोग्राफी की है, बहुत काम किया है, और अभी भी हम दोस्त हैं, अभी भी हम लोग मिलते हैं, अभी भी फोटोग्राफी ही बात करते हैं, कहीं बातों में घूमने जाते हैं, एक दूसरों को नॉलेज शेयर करते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि संजीव कपूर जी जो फील्ड ऑफ फूड में सब ये करते हैं, बहुत बड़े शेफ है। तो मैंने उनका काम मुझे कैसे मिला, मैं तो पूना में था। तो क्या हुआ कि उनको एलिंक्रोम वालों ने लाइट बेची थी, कुछ उनका फोटोग्राफी स्टूडियो करने का प्लान था उसके लिए। तो वो लाइट उनको समझानी थी कि कैसे ऑपरेट होती है। तो जो एलिंक्रोम वालों ने मुझे फोन कर दिया कि यार तू जाएगा क्या, तो मैंने बोला कि खाना खिलाना पड़ेगा उनको, मैं जाऊंगा। और मैं मुंबई में तब काम करता था, तो मुझे कुछ वो ऐसा कुछ दूर जाना है ऐसा कुछ लगा नहीं। मैं गया वहाँ पे, सब उनका स्टूडियो देखा, उनकी लाइब्रेरी देखी, उनको देखा, और उनके ऑफिस में उन्होंने बहुत बड़ा ड्रम सेट रखा हुआ है। ड्रम सेट कभी उनको मूड आ जाए तो वो बड़ा बजाते हैं वगैरह ऐसा। तो सब देख के मैं खुश हो गया, चलो यार कुछ नहीं, पिकनिक करेंगे। उन्होंने खाना खिलाया, फिर उनको लाइट्स दिखाए, एंड ये सब हो गया। होने के बाद हाँ ठीक है, ओके, अच्छा, थैंक यू, बाय बाय। 2 साल के बाद संजीव कपूर जी ने मुझे मेरा नंबर ढूंढ के मुझे 2 साल के बाद बोला कि भाई तुम मेरे 3 बुक्स करने हैं तो काम कर ले। कुछ पोर्टफोलियो लिखा नहीं, कुछ नहीं, नो बिजनेस प्रमोशन, कुछ भी नहीं, जस्ट एक्ट ऑफ फ्रेंडली कि चलो ऐसे ही जाके आ जाए। तो उसकी वजह से फिर उसके बाद मैंने उनकी 3 रेसिपी बुक्स कर दी, और उसमें एक बुक को फ्रांस में गुरमे अवार्ड मिल गया था। और ऐसे ऐसा कुछ हो जाता है। मैं ऐसा डिसाइड नहीं करता हूँ कि मुझे ऐसा ही करना है, मैं वो हो जाता है। लेकिन काम किसी को ना नहीं बोलना है कि मैं नहीं करूंगा, या मुझे ये नहीं करना है, या मैं बस यही करता हूँ मैं, इससे अच्छा मैं बाकी दूसरा नहीं करता। ठीक है, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, हाँ देता हूँ करके। जो आगे आने वाला आदमी है ना, उसको जरूरत होती है, आप उसकी जरूरत समझ के थोड़ा काम कर देंगे, वो खुश होता है, और जिंदगी भर भी आपका वो साथ नहीं छोड़ता है। बहुत सारे कस्टमर्स उसकी वजह से आते हैं। और ये एडवर्टाइजिंग, ये स्ट्रेटेजी किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी इससे बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जहां भी जाता है, एक कंपनी का आदमी है, वो आता है,
अभी मेरे पास कस्टमर से जो 20-20 साल पुराने हैं, वो आता है, दूसरी कंपनी हो जाता है, वहां से भी काम आता है, तीसरी कंपनी आता है, वहां से भी काम आ जाता है। तो काम तो चालू ही रहता है, लोगों को अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगा तो अगर किसी कस्टमर ने आपको बोल दिया कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, तो उसको जाके नहीं सिखाना है कि भाई तेरे को नहीं समझता है, ये सिखाना है कि भाई तेरे को क्या चाहिए, ये अच्छा है, ये भी और अच्छा है, और ये तेरे हिसाब से है, तो तू ही ले ले जो तेरे को चाहिए। लेकिन एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि नहीं नहीं मैं बहुत बहुत ग्रेट आदमी हूँ तो मैं नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। मैं बहुत काम रिपीट भी करता हूँ, उनके हिसाब से करता हूँ, उनको जैसा चाहिए वैसा करता हूँ, लेकिन वो करने के बाद उनको समझता है कि यार हम जो सोच रहे थे ऐसा नहीं है, ये इसका ही सही है, तो वो आप जो पहला काम है वही लेते हैं। तो आपका अप्रोच जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा तो होगा, लेकिन जैसा उनको चाहिए वो आप सोचोगे और उसमें वैल्यू एडिशन करोगे, तो सोने पे सुहागा होता है। और वो कस्टमर कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाता है, जितना भी आप महंगा हो, आपके पास पैसा अगर वो बोलता है कि वो महंगा है, तो थोड़ा सा इधर उधर करके काम कर लो, कस्टमर मत छोड़ो, क्योंकि रिलेशंस की वजह से ही बिजनेस है, बिजनेस की वजह से रिलेशंस नहीं है। सर ये जब हम लोग अभी जब आपने ये सब चीजें भी बताई, तो इसमें से एक एक चीज जो मॉरल जो है कि बेसिकली जब आप कमर्शियल फोटोग्राफी, फूड फोटोग्राफी इन स्पेसिफिक अगर हम करते हैं, तो जैसे आपने अपॉर्चुनिटीज, मैं इसमें से एज एन अपॉर्चुनिटीज देख रहा हूँ अपने आपसे डिस्कशन करते करते, कि जैसे संजीव एलिम क्रोम वालों ने आपको भेजा संजीव कपूर जी के पास। हाँ जी। और आपका रिलेशन बस वो एक एज अ XYZ पर्सन आप वहां पर गए, आपने उनको सेटिस्फाई किया, प्रोडक्ट कैसा यूज करना, सब करना। आफ्टर 2 years उन्होंने आपको कांटेक्ट किया टू मेक अ बुक, जो उनको 3 बुक बनानी थी, एंड वन ऑफ द बुक वाज अवार्डेड इन फ्रांस। सो बिकॉज ये रिलेशंस, ये जो रिलेशंस बनते हैं, these रिलेशंस आर नेवर एंडिंग, एंड मतलब पैसे से बहुत ज्यादा है ये चीज। यस, पैसा मिलता है। मेरा हिसाब है कि अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो पैसा मिलता है। और कितना पैसा, ये आप सोचो। आपके पास पैसा नहीं था जब लॉकडाउन था, तो उसी में भी आप जिंदा रह सकते हो। और कितना पैसा चाहिए आपको, मेरे को बोल दो कि सिर्फ आप पैसा बनाने की मशीन बनना है, या जिंदगी एंजॉय करके, फोटोग्राफी करके, मजे करके जीना है, ये आप सोच लो। क्योंकि आप जितना खुश रहोगे ना, उतने आपको कोई रोग नहीं लगेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और आपके घर वाले भी सुखी से शांति से रह पाएंगे। क्योंकि जो अच्छा है ना, उसी से अच्छाई होती है। जो आपके दिमाग अगर ठीक नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, या कुछ किसी को यार काटने का है, ऐसा ऐसा सोच के आप करोगे ना, तो ऊपर बैठा है उसका हिसाब अलग ही है, वो आपको कहीं ना कहीं उसका पड़ता है, आपको समझता नहीं है लेकिन वो पड़ जाता है। तो एंजॉय करो लाइफ, फोटोग्राफी बेस्ट करो, कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दे दो, और पैसा अच्छा मिलता है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पैसा नहीं मिला ऐसा होता नहीं है, पैसा मिलता है। हाँ, थोड़ा रिसेशन आया, ये आया, ऊपर होता या नीचे हो गया, लेकिन आप मर नहीं जाओगे यार, अच्छा खाना खा के ही जिंदा रहोगे। ये बहुत मजा है फूड फोटोग्राफी में, खाना भी अच्छा मिल रहा है और फोटोग्राफी भी, काम भी हो रहा है, दोनों काम हो रहा है। सर आपके बहुत सारे, आपके हम बहुत सारे इमेजेस आप जब डालते हैं इंस्टाग्राम पे, आपके फेसबुक पे, आप हमारे ग्रुप में भी, काफी सारे ग्रुप में आप है, तो कुछ इमेजेस मैंने निकाले हैं। मैं आई थिंक मैं कुछ व्यूअर्स के साथ कुछ इमेजेस, आपके इमेजेस में शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप परमिशन दे। मैं आपको एक सिंप्लीफाइड इमेजेस दिखाता हूँ कि जिसमें बहुत हाईटेक मैंने कुछ किया नहीं है, कि जो सिंप्लीफाई आप काम कर सकोगे तो आपका काम चल जाएगा, या आपको इनकम शुरू हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी व्हाइट बैकग्राउंड वाली सिंपल इमेजेस मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो ये काम आप डेफिनेटली कर सकते हो, और ये काम आपके घर में भी हो सकता है, स्टूडियो में हो सकता है, या उस होटल या उसकी लोकेशन पे भी हो सकता है। अब देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर कमेंट्री करूंगा। अब आपको मैं ये ग्लास की स्टोरी बताता हूँ। वो जो पत्थर रखते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसा बैलेंस करके, तो ऐसे मैंने ग्लासेस रखे। उसके टाइम पे मेरे पास विस्की नहीं थी, और मैं विस्की महंगी थी, तो विस्की नहीं लाई मैंने। ये चाय बनाई सिर्फ पानी में, और वो चाय डाल के मैंने शूट कर दिया। ये कलर्स में ये विस्की लगता है, ये एकदम सिंपल है,
बाकी उसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो सिंप्लीफाइड ऐसे कुछ भी आप भी ले सकते हो ग्लासेस। आप भी कुछ कांच का अगर डिजाइन का अच्छा ले सकते। ये अपने चाय वाले ग्लासेस है, जो हम चाय वाले के पास पीते हैं वही ग्लासेस है। तो आप ये कर सकते हो। इमेज बहुत सिंपल है, एक ही लाइट यूज किया है और उसमें पीछे से लाइट है, बाकी रिफ्लेक्टर नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं है, लेकिन इफेक्ट बहुत बढ़िया आता है उसकी वजह से। चाहे आपको जो और इमेज के बारे में आपको जो भी सवाल हो तो मुझे वो अंत में पूछिए, मैं आपको बता सकता हूँ उसके जवाब। यस सर, मैं व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफी सारे इमेजेस आएंगे, आप इमेजेस देखिए। आपको अगर कोई स्पेसिफिक इमेज के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप बॉक्स में डालिए और उसका क्वेश्चंस हम लेंगे। और अगर आप हमारे साथ हैं तो प्लीज आप यस, चैट बॉक्स में आप यस लिखिए और थम्स अप करिए तो हमको मजा आएगा। और भी कुछ खाने के इमेजेस हम देखते हैं तब तक। लोगों के सवाल भी आते होंगे। सर ये एक इमेज है। अब ये रागी यानी नाचणी, मराठीत नाचणी म्हणतात, रागी इडली है। हाँ, ये पैकेजिंग का शॉट है। अब ओके इडली है तो चटनी आएगी, और चटनी है तो उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता आएगा यानी करी लीव्स आएंगी। और जो रागी है या नाचनी है ये मैंने फोरग्राउंड पे डाली है। दो इडली, केले का पत्ता और पीछे थोड़ा सा ये पड़ा हुआ है। ये शॉट मैंने रागी। पैकेजिंग के लिए बनाया हुआ था। राइट हैंड साइड पे ऊपर जगह रखी है उसका कंपनी का ब्रांड नेम लिखने के लिए, और जो नीचे जगह रखी है वहां पे उसका वजन या ये वेजिटेरियन है या जो भी फलाना फलाना इंफॉर्मेशन है उसके लिए रखिए। इसका पैकेजिंग मार्केट में है अभी भी। बस सिंपल शॉट है, क्या कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करना है। कुछ दो लाइट्स है, एक पीछे से लाइट है, एक राइट हैंड साइड से लाइट है, बात खत्म। और लेफ्ट हैंड साइड से एक रिफ्लेक्टर है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सिंपल शॉट है, एक्रेलिक पे रखा है। आप उसकी शेडो भी देख सकते हो कि वो एक्रेलिक के ऊपर की शेडो आई हुई है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सिंपल है। और ये पैकेजिंग शॉट हो गया और लोग आपको इसके डेफिनेटली पैसे देंगे। अब इसमें अभी जो जो स्टाइल की इडलिया उसका भी बना सकते हो। अब इडली सांबार है तो आप सांबार का बाउल पीछे रख सकते हो, या इडली चटनी है या आपको और दो टोमेटो की भी चटनी है तो वो भी रख सकते हो, या तो केले का पत्ता है वो बड़ा रखना है तो वो भी रख सकते हो। जो भी चाहिए आपको कर सकते हैं। और वो करके उसको जितना अट्रैक्टिव आप बनाते हो उतना उसका सेलिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सेलिंग की संभावना ज्यादा है। यस यस यस। उसके बारे में भी कुछ सवाल हो तो आप मुझे बाद में, अभी आप पूछोगे कि इसकी जो एज है वो इतनी अच्छी क्यों आई है, क्योंकि इडली निकालने के बाद मैंने कैंची से उसको थोड़ा थोड़ा काट के फिनिश किया, तो ये भी करना पड़ता है। और बाद में मैंने खाई भी है ये इडली, ऐसा भी नहीं है कि अब ये चटनी जो है ना, इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी है कि ये चटनी एक्चुअली चटनी नहीं है। इस चटनी में ना, आप मेरे पास जो ये था क्या, थोड़ा सा मूला था, मूली को किस नहीं इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट करके थोड़ा सा उसमें डाल के, थोड़ी राई डाल के हरा रंग डाला हुआ है और उसकी चटनी बनाई है। ये एक्चुअली ओरिजिनल चटनी नहीं है। तो ये जो ट्रिक्स है ना वो आपको काम करते करते पता चलती है कि कैसे करें यार, अभी यहाँ अब कहाँ से मैं चटनी लेके आऊँ। तो आपको होटल जाना नहीं है, ऐसा कुछ जुगाड़ करना है। बहुत बार मैं ये लेता हूँ, पालक का पत्ता लेता हूँ, उसको ग्रेट करता हूँ, उसमें थोड़ा सा रंग डाल के उसकी चटनी तैयार। आप पहचान ही नहीं पाओगे कि भैया ये पालक की चटनी है। ये तो बराबर साउथ इंडियन चटनी बन जाती है। या सांबार में हम लोग बनाते हैं तो सांबार में जो ड्रम स्टिक यानी ये होता है, तो वो भी हमको कच्चा ही दिखाना पड़ता है, आलू कच्चा दिखाना पड़ता है, क्योंकि आप अगर उसको बिल्कुल पकाओगे ना तो नीचे चला जाता है, ऊपर कुछ दिखता है, दिखता नहीं है। तो आपको उसकी चिंता करनी पड़ती है। तो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स उसमें से आपको पता चलता है कि थोड़ा सा एक नीचे से हम लोग उसको टूथपिक लगा के बराबर सरफेस के यहाँ पे लगा दे तो वो ऐसा लगता है कि वो फ्लोट हो रहा है, सरफेस के ऊपर आ रहा है। एक सेकेंड ना, यस सर। हेलो, हाँ आया है, सॉरी। तो ये सब होता रहता है। अगला शॉट देखे हम लोग। यस यस।
ये नहीं है, ये मेरा शॉट नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट, ये गलती से आ गया उसमें, सॉरी फ्रेंड्स। डायमंड का शॉट, डायमंड खा नहीं सकते। यस सर। अब ये रिसेंटली मैंने कर दिया है काम, जो बेसन के लड्डू होते हैं। अब मेरी वर्किंग स्टाइल ऐसी है कि मैं लोगों को पूछता हूँ कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, तो बोलते हैं कि घी डाला है, शक्कर है, या ये क्या बोलते हैं उसको, ये सब चीजें, या तो रेजिन भी है। तो ये शॉर्ट पैकेजिंग के लिए मैंने बनाया है। तो उनको बनाते टाइम पहले मैंने बता दिया कि ये सब लड्डू जो है उसको आप फिर से बना दीजिए, क्योंकि वो आप जितना रोल करोगे तो उसको एक शाइन आती है, उसमें जो घी होता है ना वो हाथ की टेम्परेचर की वजह से मेल्ट होता है और उसको एक ग्लॉसी इफेक्ट आता है थोड़ा सा। तो वो ग्लॉसी इफेक्ट थोड़ा सा आ जाए, ज्यादा नहीं, तो इसीलिए मैंने उसको रखा है। चम्मच में, लकड़ी के चम्मच में उसने घी डाला है। अब शक्कर नहीं दिखेगी बैकग्राउंड पे, तो इसकी वजह से मैंने शक्कर वो चम्मच पे डाली है। और बाकी सब कर दिया है। अभी इसका परफेक्टली ये हो जाएगा, ऊपर नाम आ जाएगा, नाम कौन से कलर का है उनका वो भी पूछना है, उसको कॉन्ट्रास्ट कलर की आपको बैकग्राउंड पीछे रखनी है, तो वो उनका ब्रांड नेम भी ज्यादा हाईलाइट हो जाएगा। राइट हैंड कॉर्नर में फिर भी वो वेजिटेरियन है, वजन क्या है, इसमें क्या क्या है, उसकी एक्सपायरी क्या है, ये सब, या 6 महीने उसकी शेल्फ है, ये सब लिखते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। और बैक फिर इसका बक्सा बन जाता है, और जो बक्सा आपका फिर काउंटर पे आ जाता है, तो आपको ये देखना है कि बाजू वाले जो फोटोग्राफर्स का या पैकेजिंग का जो काउंटर पे दिखाई दे रहा है उससे अच्छा आपका दिखे। क्योंकि अगर आपका अच्छा दिखता है उनसे, तो आपके कस्टमर का सेल ज्यादा बढ़ने वाला है, और उसका सेल बढ़ेगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये सोचना है। आप कभी अगर किसी मॉल में हो तो ऑब्जर्व कीजिए कि ये कैसे कैसे प्रोडक्ट के क्या क्या कलर्स है, और आप जब देखते हो वो प्रोडक्ट उसमें आपको पहले क्या दिखता है, ये सोच के फिर जो गलतियां उन्होंने की है वो आप नहीं करना है, और उनके जैसा तो बिल्कुल ही नहीं करना है। हर टाइम आप अलग करोगे, अलग सोचोगे, क्योंकि साइकोलॉजी जो है, कस्टमर साइकोलॉजी, वो 3 या 10 सेकंड के अंदर ही डिसाइड करता है कि मेरे को कौन सा लेना है। उससे ज्यादा वो वहां पे या बड़े मॉल में जाके वो इतना रुकता नहीं है हर एक प्रोडक्ट के सामने, नहीं तो वो 8-15 दिन सिर्फ खरीदी करते रहेगा। तो 3 सेकंड में डिसाइड करता है मेरे को चाहिए, ये बहुत बढ़िया दिख रहा है, और ले लेता है। ऐसा अट्रैक्टिव आपको बनाना है, ये आप ध्यान में रखिए। कुछ सवाल हो तो लिख लीजिए, थोड़ी देर बाद ब्रेक के बाद मिल जाएंगे सवाल के जवाब। अब ये हमने पैकेजिंग ही किया था, ये कंपनी लंदन की थी, उन्होंने इंडिया में कुछ इंट्रोड्यूस किया था। प्रोडक्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, माइटी स्पाइस, उन्होंने उनके लिए किया था। बिल्कुल सिंपल उनका ये था, ब्रीफ था कि उनका डिजाइन तैयार था, वो डिजाइन के हिसाब से मैंने उसको पूरा लेआउट बना दिया है। जहां पे उनका टेक्स्ट आ जाए उसमें प्लेन कलर बैकग्राउंड पे रखा हुआ है। अब ये राइस पीछे ऐसा क्यों रखा है कि वहां पे टेक्स्ट आने वाला था, या लेफ्ट में ये प्याज रखा हुआ है वो भी लाइट कलर का क्यों, कि वहां पे भी टेक्स्ट आने वाला है, और व्हाइट बैकग्राउंड नीचे वही टेक्स्ट आएगा। तो उनका सब जो ब्रांडिंग का लेआउट था उन्होंने मुझे दे दिया, और अकॉर्डिंग टू वो लेआउट के हिसाब से मैंने वो सब अरेंज करके शूट किया है। इसका फुल स्टाइलिंग बाली करके हमारे फुल स्टाइलिस्ट है, उन्होंने किया है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब आप देखिए, मटन खाते हो तो मटन अंदर चला जाता है ग्रेवी के अंदर। अब ये मटन ऊपर ऊपर तैर कैसे रहा है, तो वैसे हमने उसको बनाया है। और ये मटन आपको बता दूं, ये पका हुआ मटन नहीं है, ये कच्चा मटन है। तो आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर मटन पक जाता है तो वो श्रिंक होता है और गल जाता है, और जो कच्चा मटन होता है वो आप और 1 घंटा रखिए, उसको कुछ नहीं होता है। तो ये सब जो ट्रिक है वो आपको धीरे धीरे काम करते 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 समझ जाएंगे। अगर नहीं समझती है तो मुझे फोन करके या मैसेज करके पूछ लियो, मैं बता दूंगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। सर ये जो जैसे आपने इनिशियली हमने जब डिस्कस किया, तो जब आपने ये चीज कहा कि
बिकॉज आपको खाने मतलब जब अगर आप फूड फोटोग्राफी या कोई भी फोटोग्राफी आप करते हो तो बट ऑब्वियसली आपको वो चीज़ का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आपको अगर फूड के प्रति लगाव है, आप खाना बना सकते हो, तो आप उसको अच्छा प्रेजेंट भी कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि जैसे आपने कहा कि उसको पकने के बाद वो छोटा होता है या जैसे होता है, क्योंकि आप एट द सेम टाइम आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, तो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन से ही आपको पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ये गुलाब जामुन है, ये भी बहुत सारे किए हुए हैं, मैं थक गया गुलाब जामुन करके और मैंने खाना भी छोड़ दिया। तो ये गुलाब जामुन है, अभी हम लोग इसको डेकोरेट करते हैं। अभी इसके ऊपर जो ग्लास दिख रहा है वो एक्चुअली वो गुलाब जामुन का रस नहीं है, वो ग्लिसरीन लगाया हुआ है, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ग्लॉसी दिख रहा है। और ये सिर्फ तीनों शॉट करके इसका वर्टिकल शॉट हुआ था और फिर पैकेजिंग हुआ था। तो बैकग्राउंड में जो गुलाब जामुन है उसके बाजू में टेक्स्ट आया हुआ है, और फोरग्राउंड पे जो गुलाब जामुन दिख रहा है उसकी वजह से वो प्रोडक्ट उसका हिट हो गया। वो पहले 100 ग्राम के या 250 ग्राम के पैकेजिंग में बेचता था, उसने अभी ये फोटोज ऑलमोस्ट 3 किलो वगैरह इसमें भी वो यही फोटो यूज किया हुआ है। उसका बिजनेस खूब बढ़ गया है इसके बाद, क्योंकि बाकी किसी भी पैकेजिंग में सब में एक बाउल रखते हैं, गुलाब जामुन बहुत सारे रखते हैं, शूट करते हैं। हमने ऐसा किया ही नहीं है, ये अलग सोच है, अलग स्टाइल से कर दिया तो वो ज्यादा हिट हो गया। तो आप भी यही सोचिए कि अलग क्या कर सकते हो, अलग करते हो तो ज्यादा हिट होता है। अब ये भी अलग सोच है कि ये तिल की बनी हुई चिक्की है, तो चिक्की किस से बनती है, तो वो गुड़ से बनती है, और गुड़ अगर मेल्ट हो जाए तो वो क्या होता है, तो वो कैरमल होता है। तो कैरमल का बास्केट बना के उसके ऊपर हमने तिल की चिक्की है, ये पूरा शक्कर का बना हुआ है नीचे वाला, शक्कर और गुड़ का, और बैकग्राउंड भी उसी की बना दी, क्लोजअप कर दिया, काम खत्म, पैकेजिंग रेडी। और इसमें वो तिल की चिक्की जो है वो हाईलाइट होती है, और नीचे का जो टेक्सचर है उसकी वजह से उसको हाईलाइट मिल रहा है। टेक्नोलॉजी ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ नहीं, और इसमें भी 2 ही लाइट यूज किए हुए, ज्यादा नहीं, पीछे एक ऊपर एक, बस बात खत्म। तो सिंप्लीफाई जितना करोगे ना, झट से क्या दिखता है उससे वो प्रोडक्ट हिट हो जाता है। सर ये प्लेसमेंट का भी बहुत कॉम्पोजिशन इज इम्पोर्टेंट। फोटोग्राफर का कॉम्पोजिशन नहीं समझा तो फिर वो आगे जा नहीं पाएगा, उसको कॉम्पोजिशन देखना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा। अब हमारा ये एक मसाले वाला था, कांदा लहसुन मसाला, तो उसने बोला सर कुछ अलग करो, तो मैंने कांदे का ही कंटेनर बना दिया, क्रोकरी वोकरी कुछ नहीं उसको सब निकाल के उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो धनिया है या आला है या जिंजर और ये हल्दी है, तो ये सब हमने बना के उसका ही कंटेनर बना दिया, उसने उसका पैकेजिंग बना दिया। आप इसका कॉपी नहीं बना सकते लोग, कि सपोज दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है तो उसका कॉपी करना ही नहीं चाहिए, कर नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसा सोच ही नहीं उसने ये किया अडॉप्ट की प्याज में ये एक सेकंड ना, ये सब फोटोज देखने के बाद सॉरी फ्रेंड्स, ये हमारे फूड स्टाइलिस्ट बाली, कम हियर। यस हेलो, ये हमारे फूड स्टाइलिस्ट है, कैमरे के सामने आ जाओ, सबको हाय बोल दे। हेलो, ये सब ये हेलो उन्हीं सर, की, हेलो। जो देख रहे हैं ना, ये इन्हीं की करतूत है, बस बाली। हाँ, तो आपको इसके बारे में भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो बाद में। नेक्स्ट। यस सर, पहले हम इमेजेस एक बार जो है वो कवर कर लेते हैं, फिर एंड में हम क्वेश्चन फिर सवाल आपके शुरू हो जाएंगे। यस यस यस, एंड देन इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। ये ज्वारी का बना हुआ चिवड़ा है। अब ये कब खाते हैं, तो मैंने पूछा ये कब खाते हैं, तो बोले कि कभी भी खा सकते हैं। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है कि चाय के टाइम पे जो स्नैक होता है वो हो सकता है क्या ये, हाँ हाँ हो सकता है। तो मैंने चाय आउट ऑफ फोकस करके वो केटल और ये सब कर दी, आगे ये चिवड़ा रख दिया, पैकेजिंग हो गया। इसमें भी एक या 2 लाइट्स है, 2 लाइट्स है इसमें, पीछे एक लाइट है और आगे थोड़ा सा ही करके, और ये रिफ्लेक्टर यानी कि थर्मोकोल, बस शॉट हो गया रेडी। कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ हाईटेक कुछ भी नहीं है, सिंपल शॉट है। ये आप अपने घर पे फरसाण वरसाण होता है या लक्ष्मी नारायण चिवड़ा होता है या और कुछ होता है घर पे, तो उसके भी ऊपर आप ट्राई कर सकते हो। क्रोकरी आपको मिल सकता है, क्रोकरी नहीं भी मिला
तो भी आप क्रोकरी के बजाय कुछ अलग स्टाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव हो जाए। आई होप आप लोग सोए नहीं होंगे, बोर हो नहीं, क्योंकि खाना दिख रहा है और खा नहीं सकते। अब ये भी जवस का चटनी है, और ये मिर्ची मैंने ऐसे स्टाइल में, जैसे कोई लड़की हो तो वो थोड़ा कॉर्नर पे अपना एल्बो रख के कैसे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी हो जाएगी, उस हिसाब से मैंने उस मिर्ची को लगा दिया है। अब जो हमारे फूड स्टाइलिस्ट है उन्होंने उसको चिपकाया है, क्योंकि मिर्ची ऐसी खड़ी नहीं हो पाती, तो कुछ ग्लू वगैरह लगा के उन्होंने चिपकाया। नीचे रॉ मटेरियल है, ऊपर में चटनी बनाई हुई रेडी है, और पीछे वो बरनी दिखाई है जो कंटेनर है उसका, वो इसी बात को दिखाई, क्योंकि चटनी ऐसी ही कंटेनर में हमारे पूर्वज रखते थे या हमारे घर पे रखी जाती थी। तो ये स्टाइल के से उनका पैकेजिंग हो गया है। अभी इसमें ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है, जवस दिखता है तो लड़की या किसी औरत को अगर बनाना है तो उसको फट से समझ में आता है कि ये जवस की चटनी है, उसको पढ़ना भी नहीं है। अगर आपका फोटोग्राफ भी ऐसा हो कि अगर कोई अनपढ़ भी हो तो उसको देख के पता चले कि ये क्या है, क्योंकि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हर एक कस्टमर आपका बहुत सिखा हुआ हो, पढ़ा हुआ हो, या उसको शायद वो चश्मा भूला है घर पे और उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो इमेज में से उसको पता चल जाएगा, काम हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा उसका। So basically image जो होगा वो the image should also speak. Yes, absolutely. See, the example, perfect example for it is कि ये अपना मैकडोनल्ड्स का, the image should speak. Image speaks to us and then we just spend money, that's all. अब ये इडली का शॉट है, इडली सांबार चटनी, और ये किससे बनाई जाती है वो राइस मैंने उस वहां पे बैकग्राउंड पे रखा है, केले का पत्ता है, इसमें भी 2 लाइट्स है, बाकी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया हुआ है, सिंप्लीफाइड है। और ये शूट किया है, एक में रिफ्लेक्टर है एक में लाइट है, ऐसा करके शूट हुआ है। अब ये भी बना सकते हो। अब ये होटल में दिखेगा, जो आदमी दिखेगा वो पूछेगा यार 5 इडलियां मिलती है, अच्छा है हम ले लेते हैं, सो उसका भी सेल हो जाता है, ऐसा है ना। सो इट इज, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा, वो इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। Okay. अगेन सेम थिंग, मसाला बना हुआ है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, तो उसको थोड़ा स्टाइल करके, जो ये जूट है उसके छोटे छोटे बैग बना के ले लिए हमने और उसको डेकोरेट करके रख दिया है। ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना, सिर्फ मसाला दिखाने से क्या मजा है, वो टेक्सचर में पूरा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि उसमें ये सब चीजें हैं। अब औरतों का जो देखने का नजरिया होता है कि वो पैकेजिंग देख के एक सवाल खुद को पूछते कि ये सब कुछ है इसमें। अगर वो सेल करने वाला आदमी हाँ बोलता है तो झट से उठाती है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब उसमें है तो अच्छा ही रहेगा और ले लेते हैं। अगला कौन सा है? ये भी कॉमन प्रोडक्ट है, आप घर पे लाते हो इसको। कभी कभी कुछ लोग शाम को चकना भी बोलते हैं, तो दिवाली के दिन में इसको चकली बोलते हैं, तो इसका भी पैकेजिंग किया है। वही सेम स्ट्रेटेजी है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है। तो चकना जो होता, सॉरी चकली जो होती है, उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और फिर उसकी भाजनी बनती है और फिर चकली बनती है, तो वो सब कुछ है इसमें, तो कस्टमर ले लेता है। इतना सिंपल है, आप भी कर सकते हो। इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट बस, बाकी कुछ नहीं। चाय, अब ये भी आपके घर में है, ग्लासेस आप चाय वाले के पास से। अब ये तो मेरा बहुत शटर स्टॉक में ज्यादा सेल हुआ, वो जो होता है ना शॉट, उसमें ये भी एक शॉट है। कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी वो बहुत बार, ऑलमोस्ट 400 बार लोगों ने उसको डाउनलोड किया है। तो आप कर सकते हो, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल चीजें हैं, और आप बैठे बैठे कर सकते हो स्टूडियो में। आज कुछ नहीं, चल आज एक शॉट बना दिया, बेच दिया, काम हो गया, चल। ये तो बहुत बढ़िया। चाहे तो अभी रिसेंटली इतना बड़ा बिजनेस, इतना हजारों करोड़ों का बिजनेस हो गया है कि किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा।
इसके बारे में थोड़ा मैं बात करूंगा बाद में। ये भी वही है, गेहूं की कुकीज है, कुकीज बना के ले ली। अभी ये भी उनके पास जाके उनको थोड़ा कच्चा कुकीज बना के वो ला के उसको शूट किया है, क्योंकि अगर पूरी वो कुक हो जाती है तो उसमें ज्यादा क्रैक्स पड़ते हैं। तो थोड़ा सा पहले लिया हुआ है, एक 5-7 मिनट पहले उसको पूरा कुक होने से पहले निकाला, फिर उसको शूट किया। और ये जो बटर के कर्ल्स है वो हमारे फूड स्टाइलिस्ट भाई साहब ने निकाले हैं, वो इसमें बहुत एक्सपर्ट है। और बस शॉट हो गया, कंपनी के लिए, वो बेकरी के लिए अच्छा शॉट हो गया। सिंपल है। एक लास्ट इमेज हम लेते हैं। यस, अब ये मैंने आपको बता दूं, अब ये मैं स्पेसिफिकली आपको क्यों दिखा रहा हूं, इसकी वजह है कि अब हमारे पास क्रोकरी है लेकिन उसका रंग नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे पेंटिंग से वो उसको काला बना देते हैं। वेफर्स भी एक एक चुन के उसके ऊपर रख देते हैं, और फिर उसको ब्लैक के ऊपर ब्लैक रख के सिर्फ लाइटिंग, एक ही लाइट यूज किया हुआ है, इसमें दूसरा लाइट नहीं है, थर्मोकोल है सिर्फ लाइट, बस खत्म, और शॉट हो गया। और क्या चाहिए आपको, इतना टेम्पटिंग है। ये प्रोडक्ट दुबई में जाता है, ये टैपियोका यानी जिसका साबुदाना बनता है, खिचड़ी, उसका ये वेफर बनता है टैपियोका रूट का, और उसका फ्लेवर भी उन्होंने दिया हुआ है, ये पाइनएप्पल फ्लेवर का टैपियोका है, उसमें थोड़ा सा गार्लिक है और थोड़ा चटपटा भी है। तो ये सब सोच के उसको डिजाइन करके हमने शॉट बना दिया, अब ये बढ़िया सेल हो रहा है उनका। यस सर, हमने ये लास्ट आपका वेरी गुड, दिखाने को बहुत है, ऑलमोस्ट 40 टेराबाइट का डेटा है मेरे पास, किसी को फुर्सत हो तो आके देख जाए, नो प्रॉब्लम। और बोलिए, और क्या सुनाऊं? नहीं सर, काफी फोटोग्राफ्स तो काफी इंटरेस्टिंग है, और मार्केट में भी धमाल कर रहे हैं पैकेजिंग में आपके इमेजेस। एक कुछ क्वेश्चंस आए हैं। एक तो एक नितिन मेश राम करके है, हाँ, उन्होंने पूछा है। नमस्कार, नमस्ते उनको, नमस्ते मेरा, बोलिए। नमस्ते नितिन जी। उनका क्वेश्चन है सर, मार्केटिंग कशी करायची? मार्केटिंग मराठीत सांगू, हिंदीत सांगू? हिंदी सॉरी। मार्केटिंग क्या है इसलिए क्योंकि सेंट्रल इंडिया के भी कुछ है हमारे साथ। हिंदी इज वेरी नाइस, यू हैव कम टू नो सो फार। तो नितिन जी, ऐसा है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा एक, दूसरी बात यह है कि आपको कस्टमर को मिलना पड़ेगा, और तीसरी बात यह है कि आपको खुद के शॉट्स जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते हो वो थोड़े से आपको प्रमोट करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं अलग क्यों हूं, मैं उनसे ज्यादा क्यों अच्छा फोटोग्राफ निकाल सकता हूं, ये आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। होता ऐसा है कि हम लोग कस्टमर को टेम्प्ट नहीं कर पाते, और अगर कस्टमर को लगता है कि यार वो भी वही दे रहा है और ये भी है, तो उसमें क्या है, तो लोग आपको नहीं देंगे। तो आपका लॉजिक ऐसा है जो मैं खुद करता हूं कि आपको मैं एक सैंपल शॉट करके देता हूं, तो कस्टमर बोलता है लेकिन मैं उसका पैसा नहीं दूंगा। मैंने बोला मत दो पैसा, कुछ जरूरत नहीं है, आप वो शॉट निकालो, कस्टमर को अच्छा लगा आपको काम मिल जाएगा, कस्टमर को नहीं अच्छा लगा तो आपको शटर स्टॉक जिंदाबाद, उसमें सेल हो जाता है। काम तो हो ही जाता है, पैसा तो यहीं से नहीं तो यहीं से मिल जाता है। तो ये स्टाइल का मार्केटिंग मैं अभी करता हूँ, और जितना ज्यादा हो सके आपको कस्टमर से बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से ही वो कॉन्फिडेंस आता है कि ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है, या ये उसका धंधा या काम करना जानता है। बाकी जो बहुत अगेन सोशल मीडिया, ये वो सोशल मीडिया वो देखेगा कि ये जो आदमी आया हुआ था अभी वो सचमुच है क्या, उसकी काम सोशल मीडिया पे है क्या, या कोई जानता है क्या उसे, वो वेरीफाई करने के लिए सोशल मीडिया यूज करेगा। लेकिन वो डिसीजन आपके सामने जो प्रिंट रखा हुआ है या फोटो दिखाया हुआ है उसी के हिसाब से करेगा, क्योंकि आपका काम देख के वो बहुत इंप्रेस हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो पैसे के जो कोटेशन या पैसा आपको जो देना है उसके पास से लेना है, उसको डिसाइड करने का टाइम आता है। तो उसका बजट और आप क्या दे सकते हो उस बजट में, ये डिस्कस करने के लिए पर्सन टू पर्सन ही मिलना पड़ता है, और तभी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती है। क्योंकि उसके पहले वो सिर्फ इंप्रेस होता है और आप भी इंप्रेस होते हो, यार क्या बड़ा कस्टमर है,
लेकिन उसके जेब में पैसा भी होना चाहिए ना आपको देने के लिए, या उसका स्ट्रेटेजी वैसा होना चाहिए, या उसका विजन वैसा होना चाहिए कि उसको ऐसा देना है, कुछ बाजार में कुछ हट के करना है। नहीं तो आजकल के बहुत सारे मैं देखता हूँ कस्टमर्स की, उनके कॉम्पिटिटर्स के बॉक्सेस या रैपर्स लेके आते हैं, हमको ऐसा करना है, बस उसने योलो यूज किया हम भी योलो करेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है यार, तो तू फिर वही में लोग क्या देखेंगे, उसका ही ले लेंगे ना, तेरा क्यों लेंगे, ये समझता ही नहीं है लोग। कंपटीशन आया तो फिर सब लोग जाग जाते हैं, तब तक आराम से चल रहा है यार, कुछ जरूरत नहीं, हम बहुत बड़े हैं। तो उसको आपको थोड़ा एजुकेट करना पड़ता है कि भाई मेरे तू ये कर ले, तेरा बिजनेस बढ़ेगा, और ये करने के लिए उसको टेम्प्ट करना पड़ेगा, जैसा मैकडोनल्ड हमको टेम्प्ट करता है। और पोर्टफोलियो आपको बनाना ही पड़ेगा। पोर्टफोलियो बनाने के बाद मैं जैसे बोला, अगर वो बिकता है, जैसा मराठीत म्हणतात ना, गाजराची पुंगी वाजली तो मोडून खाल्ली। तो आपको अगर बेचना है तो आप बेच सकते हो, नहीं बेचना है तो सेटल स्टॉक बैठा हुआ है, भाई दे दो हमको, हम बेचेंगे। आई थिंक नितिन जी का जो क्वेश्चन था मार्केटिंग, अगर आपको कुछ और प्रश्न है तो आपके पास मेरा नंबर है, आप फोन कर सकते हो। नितिन जी का आई थिंक उनको आंसर परफेक्टली मिल गया होगा। बेसिकली जो फूड फोटोग्राफी है, ये स्टिल फोटोग्राफी में आता है। तो वैभव जी करके है, उनका एक क्वेश्चन उसी को रिलेटेड है। हाँ जी, की स्टिल फोटोग्राफीच्या वस्तूंची स्टीलच्या वस्तूंची फोटो वरती करताना काय काळजी घ्यावी? स्टीलचा फोटो जो असतो, सॉरी हिंदी, स्टील की जो फोटोग्राफी है, तो स्टील ये आपका कौन से टाइप का है, बिल्कुल ग्लॉस वाला है, मैट वाला है, सेमी फिनिश मैट वाला है, उसके हिसाब से देखिए। जो बहुत ग्लॉसी है उसके लिए बहुत सॉफ्ट और डिफ्यूज लाइट चाहिए। वो कैसे आएगा, तो उसको ट्रेसिंग पेपर्स करो या टेंट जैसा लाइटिंग करो। टेंट, बिल्कुल टेंट में आपको स्टील नहीं रखना है, वो फ्लैट दिखता है, वो एक्चुअल स्टील नहीं लगता। लेकिन अगर आपके पास डिफ्यूजर पेपर्स हो जो बाजार में मिलते हैं, या एक्रेलिक हो, वो भी बाजार में मिलता है, वो शीट में रख के उसको लाइटिंग करना है। लाइट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्रेलिक वो भी बहुत मायने रखता है। उसको थोड़ा आगे ले लोगे तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, थोड़ा पीछे लोगे सॉफ्ट हो जाएगा। वो आपको देख के, वो प्रोडक्ट देख के डिसाइड करना पड़ता है, और उसको देख के ही फिर आप लाइटिंग करके फिर शूट कर सकते हो। जितना मैट फिनिश का स्टील होगा या एल्यूमिनियम जैसा मैट होगा तो फिर लाइट आप थोड़ा हार्श यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत ग्लॉसी होगा, एकदम क्रोम प्लेटेड होगा, तो उसको डिफ्यूज ही लाइट करना पड़ता है, बहुत डिफ्यूज करना पड़ता है। और ये डिफ्यूज करने में बहुत सारा सेटअप करना पड़ता है, फिर वो जाके अच्छा आता है, नहीं तो नहीं। स्पेशली जो पंप वगैरह होते हैं, जो सबमर्सिबल पंप स्टील के, उसको तो बहुत ही एफर्ट्स लेना पड़ता है। तो ऐसा आप कर सकते हो। अगर और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास कुछ फोटोज है, वो भी दिखा दूंगा। मैंने फिलहाल एक मैट फिनिश पंप की फोटोग्राफी की थी, उसका एक वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है, आप देख सकते हो कि कैसे मैंने उसको लाइट डिफ्यूज करने के लिए ट्रेसिंग शीट या गेटवे पेपर्स का मैंने टेंट छोटा सा बना हुआ है, नॉट टेंट, सराउंडिंग लाइटिंग किया हुआ है। नेक्स्ट। आई थिंक सर हमने जो आपके क्वेश्चंस थे, हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी हमने लिए। एंड मेजरली जो वेडिंग फोटोग्राफर्स को एक फूड फोटोग्राफी या कमर्शियल फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी में स्विच होने के लिए बेसिक लाइटिंग के बारे में हमने बात की, गियर्स के बारे में बात की, टेक्निक्स, मिस्टेक्स, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें जो आज लगभग 1.5 घंटे से हमने काफ़ी डीपली डिस्कशन किया। आपके कुछ इमेजेस भी हमने शेयर किए। आई थिंक आपने आपका समय बहुत वैल्यूबल समय हमको दिया, और मैं आपका विकास सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूँ कि आपने जो मेजरली जो भी आज का टॉपिक कवर करने के लिए जो भी क्वेश्चंस थे, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी हमने आपको पूछे, आपने सभी का अच्छे से उसका आंसर दिया। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो हमारे व्यूअर्स भी है, जो वेडिंग फोटोग्राफर व्यूअर्स है, वो 100% ये सीजन, अभी तो सीजन अभी शांत है, तो अभी इसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। एंड ये कर सकते, कुछ भी सवाल हो आप मुझे फोन कर दीजिए। मेरा फोन नंबर नहीं है तो व्हाट्सएप कर दीजिए, अगर व्हाट्सएप नहीं है तो वेबसाइट पे जाके मेरा vikasshinde.photography@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या आपको एक्सेस नहीं मिलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप बात करो, बात के करके भी आपको। और एक पॉइंट जो था, जो लास्ट में आपको बता रहा था, कि आप लोगों को मैं एक कहना चाहूंगा
कि भारत देश में फिलहाल बहुत सारे हजारों लोग प्रदेश से आते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी करते हैं, उसका इमेजेस वो शटर स्टॉक, एडोब स्टॉक, सब स्टॉक एजेंसीज में डालते हैं और पैसा कमाते हैं। हम लोग यहाँ के अपना सब होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको टाइम है, अगर आप घूमने की आपको इच्छा है या किसी ट्रिप पे जाते हो, तो ऐसे फोटोग्राफ निकालो जो आप शटर स्टॉक जैसी एजेंसियों में अपलोड करके उनसे पैसे कमा सकते हो। आपके दिमाग में जो भी सब्जेक्ट आएगा वो आप शटर स्टॉक पे सर्च करो, उसमें जो फोटोग्राफ्स होंगे वो फॉरेनर्स के होंगे। वो क्यों है, हमारे क्यों नहीं है, ये सोचिए। पैसा तो वो लेके जा रहे हैं, दुनिया से पैसा उनको मिलता है, और ये आपका रिटायरमेंट स्कीम है। एक फोटो 100 बार भी बेचा, मेरा एक फोटो 400 बार बिका हुआ है, उसका मुझे डॉलर में पैसा मिलता है। आप भी करो, आप भी बड़े हो जाओ, ये आपका रिटायरमेंट स्कीम है, ऐसा सोच के रोज कुछ ना कुछ फोटोग्राफ करके डाल दो उसके ऊपर। अब ये आप बोलोगे कि ये कैसे करना है, हमको तो मालूम नहीं है, तो भाई साहब ये सब अवेलेबल है यूट्यूब पे। शटर स्टॉक पे फोटोग्राफ कैसे डाले आप सर्च कीजिए, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिलेंगे और उसमें से आप सीख जाओ और ये करो, इसमें से आपको पैसा मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है, जो भी फोटोज आप निकाल रहे हो टाइम पास के जैसा, या कुछ डिफरेंट कुछ दिखाई दे रहा है आपको, या कुछ इवेंट में आपको कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो वो आपको फोटोग्राफ अपलोड करने हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसको फिर आपको अगर वो एक्सेप्ट हो गई तो वो बेचने के लिए रखेंगे, बिक गई तो आपको पैसे मिलेंगे। आपके अकाउंट का डायरेक्ट उनको कनेक्शन देना है, पैसा अपने आप आके पड़ जाता है अकाउंट में। अगर आपको बहुत सारा पैसा मिला तो 50% मुझे भेज दीजिए, आई एम रेडी। व्यूअर्स के लिए एक पेंशन प्लान है सर ये। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ये पेंशन है। ये आपको कुछ नहीं करना है, एक बार लोड कर दिया बस आराम से बैठो, वो जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा, एंड इट गोज ऑन। ऐसा नहीं है कि आपको जाके कुछ और करना है। आप जितना बहुत सारे फोटोज अपलोड करोगे उतना आपका इनकम ज्यादा हो जाता है। ऐसा नहीं है आप 1 लाख फोटोज अपलोड करो, 2 लाख करो, 3 लाख करो, उसमें कुछ ना कुछ तो देखिए। इस मोमेंट में दुनिया में किसी को कुछ तो चाहिए होता है, जो रेडी मिलता है वो लोग ले लेते हैं, और अगर वो रेडी मिला है तो उसका पैसा भी मिलेगा आपको। नहीं तो उस आपकी हार्ड डिस्क तो भरी पड़ी हुई होंगी ना, कि उसमें तो डेटा को यूटिलाइज ही नहीं कर सकते, सिर्फ हार्ड डिस्क है आपके पास। सर ये तो ये सीक्रेट था, नॉट सीक्रेट एक्चुअली। आप लोग करो, कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, फोन करो। ये पेंशन प्लान वाला पावर पैक जो अपने लास्ट में जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है वो, और आई होप कि वीडियो भी कर सकते, वीडियो भी कर सकते। आपके फेस्टिवल्स के वीडियो बनाओ 30-30 सेकंड के, करो अपलोड, पैसे मिलता है। आराम से मत बैठो, 6 महीना आराम से मत बैठो, मत बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। विकास सर, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। आपसे बहुत सीखने जैसा है, एंड बट ऑब्वियस है आपका नंबर, इनकेस अगर किसी को भी सर का नंबर चाहिए तो हमारे पास भी अवेलेबल है। सर तो काफी सारे ग्रुप्स में भी है एक्टिव। इनकेस अगर नहीं है तो आप हमको हमारे जो कोई भी हमारे चैनल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से आप पूछ लीजिए, हम आपको नंबर शेयर कर देंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने शेयर किया है। वंस अगेन विकास सर, थैंक्स अ लॉट। क्यों, मला बहुत देर तक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कीजिए, और फोटोग्राफी कभी भी रुकना नहीं, चलते रहना है, यही जिंदगी का नाम है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, एंड सर का धन्यवाद, और सभी व्यूअर्स को मैं वापस एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने समय निकालकर आज जो आपने फूड फोटोग्राफी, कमर्शियल फोटोग्राफी, वेडिंग के अलावा जो फोटोग्राफी के बारे में हमने जो विकास सर से आज सारी चीजें जानकारी ली। 3 सेकंड में आपका जो फोटोग्राफी है, फूड फोटोग्राफी, 3 सेकंड ही आपको चांस मिलता है सामने वाले कस्टमर को के जेब से पैसा निकालने के लिए। तो आप सीखिए, आप कर सकते हैं, आप फोटोग्राफर हो, यू आर आर्टिस्ट, आप 100% कर सकते हो। पूरे इंडस्ट्री में उसमें गेयर्स कोई ज्यादा नहीं है, सिंपल टेक्निक्स है, काफी सारे हमने ऑप्शंस भी शेयर किए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में सर ने बताया, पेंशन प्लान। कुछ नहीं अगर जमा, तो घर के जो फोटोज, या घर पे रोज आप खाना खाते हो, बस कभी मिसल बनाया,
कभी डोसा बनाया, कुछ भी बनाया, उसका फोटो खींच के शटरस्टॉक पे डाल दीजिए, कोई ना कोई इमेज आपका एक्सेप्ट होगा और आपको पेंशन से ज्यादा ही पैसा मिलेगा और डॉलर में मिलने वाला है आपको। और वो आपके लिए विकास सर ने एक आपको डेजर्ट, एंड में आपको एक डेजर्ट दिया है। वंस अगेन विकास सर एंड पूरे विकास शिंदे फोटोग्राफी टीम का, जिन्होंने आज हमको सपोर्ट किया है ये सेशन के लिए। और मैं कैवॉक सर्विसेज और पूरे टीम की तरफ से मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना पेशेंस रख के हमारा ये 1.5 घंटे का जो सेशन है आपने सुना। वंस अगेन कैवॉक सर्विसेज जो फोटो फेयर ऑर्गेनाइज करता है पुणे, नागपुर और रायपुर में। तो बस यही ये कुछ एक्टिविटीज हम जो हमारे जो इंडस्ट्री के अच्छे मेंटोर्स है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं आपके लिए वो कुछ समय निकाले, कुछ सेशंस आपको आपके लिए हम ये लेके आ रहे हैं। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास समय है, जो आप लाइव अवेलेबल नहीं था देखने के लिए, वो आप हमारा लिंक ये यूट्यूब पे है, आप उसको देखिए, आप सीखिए, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर हमारे कोई भी वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में आप डालिए, हमारे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करिए, हमको अच्छा लगेगा, ये हमारे लिए इंस्पिरेशन होगी कि हम भी आपके लिए और भी कुछ नए नए एक्टिविटीज इंडस्ट्री में और बेटर आप क्या कर सकते हो, आपके लिए हम और क्या नया लाए। ये भी अगर आपका कोई सजेशन होगा, आपको कोई चीज में इंटरेस्ट होगा या आपको कोई मेंटर से आपको कुछ सीखनी होगी, हम आपके लिए वो लेके आएंगे। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एंड हमारा जो भी फेयर है रायपुर में 22nd, 23rd, 24 सितंबर, एंड पुणे फोटो फेयर जो हमारा नवंबर में दिवाली के बाद होता है 21, 22, 23 नवंबर को। हम सभी को वहां पर सभी का इंतजार करेंगे। हमारे punefotofare.in वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हो। और हमारा बहुत जल्दी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ का टूर चालू होने वाला है, जिसमें हम सभी फोटोग्राफर्स को डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल पर जाके मिलते हैं, उनको हमारे शो के बारे में बताते हैं। ये सब हम आप ही के लिए कर रहे हैं, आप उसका फायदा लीजिए, आपका बिजनेस डेवलप करिए, आप अच्छा काम करिए, बस हमारी यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।